क्वेश्चन नंबर 5, गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद 10 है और T4 बराबर 0.08 हो तो प्रथम तीन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तीन पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पर हमको दिया है T4 बराबर 0.08 दिया हुआ है, बराबर। T का सूत्र लगाते हैं, क्या सूत्र है Tn का, तो ये है ARn-1 घात होता है बराबर 0.08। अब यहाँ पर देखेंगे ARn बराबर कितना दिया है 4, 4 - 1 बराबर 0.08। उसके बाद AR की कितनी घात, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, यहाँ 0.08 लिख देते हैं, 0.08। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब देखेंगे यहाँ A बराबर लिखना रह गया, A बराबर कितना था 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 R की 3 घात बराबर 0.08, बराबर R की 3 घात बराबर 0.08। ये जो 10 है इसके भाग में चला जाता है, तो यानी R बराबर R की 3 घात बराबर कितना होगा, 10 से भाग देंगे तो 0.08 हो जाता है। एक अंक और खिसक जाता है पॉइंट के बाद में। ओके, अब इसका घनमूल करते हैं, तो इसका घनमूल देखो 8 का घनमूल होता है 2 और इसका पॉइंट दिया है इसलिए 0.2 इसका आंसर आता है। घनमूल करते हैं तब। ओके, इस तरह से हमने R बराबर ज्ञात कर लिया है। R बराबर ज्ञात किया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखते हैं जब R बराबर 1 से छोटा हो तब, 1 से छोटा हो तब क्या करने का है। n बराबर यहाँ पर 3 दिया है तो Sn का सूत्र लगाएंगे, यानी R छोटा दिया है इसलिए हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे, a कोष्टक में R की घात n। ओके, यहाँ पर 1 - R। ओके, ये वाला सूत्र लगाएंगे। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तीन पदों का, प्रथम तीन पदों का मतलब बोला है तो S3 ज्ञात करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ A की जगह पर A बराबर 10 है, 1 की जगह पे 1, R बराबर हमने 0.2 निकाला है, N बराबर कितना बोला है उसने 3 बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं और इसको कोष्टक में लिख देते हैं, बट्टे में 1, R बराबर 0.2 दिया हुआ है। ओके, बराबर 10 का 10 लिखते हैं, यहाँ पर 1 0.2 की 3 घात होती है तो कितना आता है 0.008 आता है। ओके, इसमें से ये घटाते हैं तो 0.8 बचता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 का 10 लिखते हैं गुणा 1 में से 0.08 घटाते हैं तो 0.992 आता है। ओके, और बट्टे में 0.8 है। अब देखोगे यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9 पॉइंट, इससे इसका गुणा करेंगे 9.92 आता है, सॉरी कितना आता है 9.92 आता है। नीचे 0.8 है, भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है देख लेता हूँ कैलकुलेटर भाग दे के। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया 12.4 आया है S3 हमने ज्ञात कर लिया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आप कॉमेंट करते हैं तो हम लोग असाइनमेंट का सोल्यूशन भी हम आपके लिए कर सकते हैं, अगर कॉमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आते हैं तो। छठा सवाल है हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी के लिए T1 स्क्वायर बराबर T2 और T3 बराबर 64 हो तो गुणोत्तर श्रेणी लिखो। यहाँ पर क्या दिया है, T1 स्क्वायर दिया हुआ है बराबर T2 होता है। T1 को हम लोग A से दर्शाते हैं, A की 2 घात, और T2 को हम लोग AR से दर्शाते हैं। मतलब यहाँ क्या है, A स्क्वायर ये गुणा में है R के, तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टे में A। ओके, यहाँ रह गया R, यानी R बराबर अगर हम लोग इससे A से भाग देते हैं A स्क्वायर को तो हमारे पास A आता है, यानी R बराबर A या A बराबर R, A बराबर R ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है T3 दिया है हमारे पास, T3 बराबर
64 दिया है। इसका सूत्र लगाते हैं ए एन का, तो ए आर बराबर एन माइनस 1 घात यहाँ पर 64 होता है। ए आर यहाँ पर कितनी घात है 3, एन बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए हम एन की जगह पे 3 बराबर 64। अब यहाँ पर देखोगे ए आर की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 बराबर 64 हो जाता है। उसके बाद देखोगे ए गुणा करके यहाँ लिखते हैं आर, यहाँ पर आर बराबर क्या है ए बराबर आर है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर आर की जगह पर ए लिख देते हैं, उसके ऊपर 2 घात है तो 2, यहाँ पर 64 लिख देते हैं। ए बराबर यहाँ ए की कितनी घात हो जाएगी 2 बराबर 64। अब यहाँ पर देखेंगे गुणा में घात जुड़ जाती है, इसकी 2 घात इसकी 1 घात, तो कितनी घात हो जाएगी 3 घात हो जाएगी, तो यहाँ पर 64 गुणा में घात जुड़ती है, इसलिए ए अब घनमूल करते हैं तो इसका घनमूल कितना होता है 64 का 4 घनमूल होता है। घनमूल करते हैं तो 4 आता है। ओके, तो यहाँ पर ए बराबर कितना आया है 4 आया है। इसी प्रकार से आर बराबर भी क्या होगा, क्योंकि ए बराबर आर है, आर बराबर ए है, तो यानी कि अब हमको आर ज्ञात हुआ है, कितना हुआ है 4 आया है। ओके, अगला देखते हैं। सॉरी, गुणोत्तर श्रेणी भी ज्ञात करने के लिए बोला है, तो अब हम लोग गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी पहले ज्ञात कर लेते हैं। T1 बराबर कितना होता है ए बराबर कितना आया है 4, और T2 बराबर क्या होता है ए गुणा आर। ओके, यानी कि ए आर होता है ना, तो ए गुणा आर भी लिख सकते हैं, तो ए बराबर 4 और आर बराबर भी 4, कितना हो जाएगा 16। T3 लिखते हैं, T3 होता है ए आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 4 गुणा 4 की 2 घात आर की जगह पर लिख देते हैं। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 चौक 64 होता है। तो यानी हमारे पास यहाँ गुणोत्तर श्रेणी आई है 4, 16, 64 डैश। आगे करते हैं। 7वां सवाल है हमारे पास, यदि 5, M, 20, T गुणोत्तर श्रेणी में हो तो M और T ज्ञात कीजिए। M और T ज्ञात करना, यहाँ दिया क्या है, यहाँ पर हमको T1 हमारे पास 5 है और T2 बराबर M है, T3 बराबर 20 है और T4 बराबर T है। यहाँ से हमने लिखा है T1, T2, T3, T4। ओके, उसके बाद हम लोग ज्ञात करते हैं आर का सूत्र लगा करके। तो ये आर का सूत्र है T2 बट्टे में Tn बराबर T3 बट्टे में T2। ओके, ऐसे लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ T2 हमारे पास कितना है M है और T1 कितना है 5 है, T3 कितना है 20 और T4 कितना है T है, बराबर T2 कितना है M है, T3 हो गया, T4 नहीं लिखना था। अब हम लोग को क्या करना है, ये इधर आ जाएगा M गुणा M बराबर, ये इधर जाएगा 20 गुणा 5, M गुणा M करते हैं तो M स्क्वायर हो जाता है, 20 पंजे 100 होता है। अब इस बार 2 घात हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, तो वर्गमूल करते हैं, M की 2 घात का वर्गमूल है 100 का वर्गमूल होता है 10, तो ये हो गया हमारा M बराबर 10 आया है। इसको हम प्लस माइनस में दर्शा सकते हैं, इस तरह से लिखा हो, स्क्वायर का वर्गमूल किया हो तब। ओके, ऐसे लिख सकते हैं बराबर प्लस माइनस 10। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे, हमने M ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग क्या ज्ञात कर सकते, फिर से T के सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं T, तो ये R के सूत्र से, तो क्या है यहाँ पर T3 बट्टे में T2 बराबर T4 बट्टे में T3, इस तरह से करते हैं। T3 कितनी है, तो T3 है 20 और T2 है M, और T4 कितना है T और T3 कितना है, T3 है 20। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, M की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं बराबर T बट्टे में 20। इस तरह से हम लोग यहाँ लिखेंगे 20 बट्टे में 10, ये भाग में है, इधर आएगा गुणा में बराबर T, यानी कि T बराबर हमारे पास क्या होगा, 0 से 0 काट दो, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 हो जाता है, यानी T बराबर 40 ज्ञात कर लिया है। 8वां सवाल देखते हैं। ओके, 8वां सवाल में दिया क्या है देखते हैं। तो 8वां सवाल है, दिए गए गुणोत्तर श्रेणी में A बराबर 10, R बराबर 0.1 और
Tn बराबर 0.01 हो तो n ज्ञात कीजिए। n हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे Tn बराबर क्या दिया है, AR की n-1 घात, बराबर ये Tn का सूत्र है। Tn बराबर हमारे पास कितना दिया है, 0.01 दिया है, तो 0.01 बराबर A बराबर 10 दिया है, तो 10 और गुणा R बराबर कितना दिया है, 0.1 दिया है। n हमको पता नहीं है, तो n-1 लिखा। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 0.01 ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, यहाँ पर 0.1 n-1 घात कोष्टक में लिख देना है इस तरह से। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.001 हो जाता है। यहाँ लिखते हैं 0.1 n-1। तो देखोगे यहाँ पर कितने की ये घात होगी तो होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये घनमूल किसका है, तो घनमूल होता है 1 का। ये ध्यान रखना ये क्या होता है, वर्गमूल होता है कि घनमूल होता है कि चतुर्थमूल होता है, तो ये घनमूल होता है 0.1 की 3 घात करते हैं का घनमूल है। ओके, यहाँ लिख दिया है। यानी इसका अगर इसका घनमूल करेंगे तो ये आता है, इसका घन करते हैं तो ये आता है 0.1 n-1 घात। यहाँ पर देखो दोनों एक जैसे हैं, घात घात अलग अलग है, इसलिए घात घात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर n-1 बराबर 3, ये इधर आता है प्लस का 1 बराबर n बराबर हो जाता है 3 + 1 यानी 4 हो जाता है। n बराबर कितना आया है, 4। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।